नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। न्यूज़ पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिथौरागढ़ के कनारी पांभे में अवैध खनन कार्य करवा रहा एक व्यक्ति द्वारा बिना शासन प्रशासन और परिजनों को सूचना दिए खनन कार्य के दौरान मृत नेपाली मजदूर के शव को साक्ष्य मिटाने के इरादे से जलाने का मामला सामने आया है, जिससे एक बार फिर से पिथौरागढ़ में खनन माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। आखिर यह पूरा मामला क्या है, जानेंगे आज के इसी एपिसोड में, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की खबरें। रानीखेत में प्रस्तावित आगामी 16 फरवरी से शुरू होने जा रही सेना भर्ती में कोविड रिपोर्ट की अनिवार्यता युवाओं के लिए मुसीबत बन गई है। प्रशासन की ओर से प्रत्येक विकासखंड में कोरोना जांच शिविर तो लगाए जाने हेतु प्रस्तावित है, लेकिन युवाओं का कहना है कि जांच के बाद हल्द्वानी से रिपोर्ट 4 से 6 दिन में पहुंचेगी। ऐसे में वे रिपोर्ट के अभाव में सेना भर्ती में कैसे शामिल होंगे। आज सैनिक संगठन के पूर्व संयोजक व व्यापार मंडल अध्यक्ष शमशेर महर के नेतृत्व में युवा कलेक्ट्रेट में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने कोविड रिपोर्ट में देरी का विरोध जताया। जो इनका एनटीपीसीआर टेस्ट होना था वो 13 तारीख का है और 16 तारीख की रानीखेत में भर्ती है, जो कि संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मिनिमम 4 to 6 डेज लगते हैं एनटीपीसीआर रिपोर्ट आने में। और ये बच्चे 16 तारीख को यहाँ से 13 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे, तभी तो ये वहाँ पे भर्ती के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। इसीलिए आज जिला अधिकारी महोदय से हमारा मिलना हुआ कि इनका कोविड टेस्ट तुरंत किया जाए एनटीपीसीआर, ताकि इनको जल्द से जल्द की इनकी रिपोर्ट मिले और ये लड़के वहाँ जाके भर्ती में अपना प्रतिभा कर सकें। पिथौरागढ़ के हुड़ैती गांव निवासी करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सैनिक बृजमोहन उप्रेती ने भूमाफियाओं के खिलाफ नगर के गांधी चौक में कल से धरना दिया है। पिछले 4 सालों से वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी पिथौरागढ़ ने उनके धरने को समर्थन दिया है। बुजुर्ग ने कहा, बीजेपी कांग्रेस से उनका भरोसा उठ चुका है, अब आम आदमी पार्टी से ही उन्हें उम्मीद है। की जमीन वापस देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। पूर्व सैनिक का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमाफिया से पूर्व सैनिक की जमीन वापस दिलाओ, वापस दिलाओ, वापस दिलाओ। ग्राम प्रधान लोहाकोट देवलथल महेंद्र बसेड़ा द्वारा निजी संसाधनों से क्षेत्र के बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बीरेंद्र बोहरा द्वारा आज किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए बीरेंद्र बोहरा ने कहा कि ग्राम प्रधान महेंद्र बसेड़ा द्वारा अभिनव पहल की गई है, यह निश्चित रूप से युवाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पिथौरागढ़ के कांटे गांव मेल्टी मंदिर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। उन्होंने 28 फरवरी तक मांग पूर्ण नहीं होने पर 1 मार्च से कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। टेंडर लगने के बाद 8 किलोमीटर रोड की कटिंग हुई है। उसके बाद 2015 से अभी तक काम ठप पड़ा हुआ है। हमारी डिमांड ये है कि उसे मेल्टी मंदिर तक पूर्ण किया जाए। बॉक्सिंग के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की उपाधि से सम्मानित पिथौरागढ़ नैनीसैनी निवासी कैप्टन हरि सिंह थापा की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए आज खिलाड़ियों द्वारा नगर के देव सिंह मैदान में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। वहीं नगर के गांधी चौक में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी सभा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विधायक हरीश धामी द्वारा आज बंगापानी में मां की खिचड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी का स्वाद लिया। इस दौरान विधायक ने जन समस्याएं भी सुनी। कुछ लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली। कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष नंदा बिष्ट ने रुक्मणी देवी को गोरीछाल महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुलने के बाद अब धारचूला के बाजारों में रौनक लौट आई है। व्यापार के धीरे धीरे पटरी पर लौटने से व्यापारियों के चेहरे पर अब मुस्कान देखने को मिल रही है। फिलहाल पुल से आवाजाही का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी और प्रधानमंत्री कौशल विकास के संयुक्त पहल पर कल नगर के देव सिंह मैदान में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को मापदंड के अनुसार दौड़ और अन्य ग्राउंड टेस्ट करवाए गए। इस दौरान युवाओं को प्रोत्साहन के तौर पर टी-शर्ट भी भेंट की गई। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से खनन माफियाओं द्वारा पिथौरागढ़ के कनारी पांभे में चोरी छुपे मजदूर के शव को जला दिया गया। पिथौरागढ़ के कनारी पांभे क्षेत्र में लंबे समय से खनन माफिया अवैध खनन में सक्रिय हैं। लोगों द्वारा यहां पर हो रहे खनन को रोकने हेतु कई बार शासन प्रशासन से भी अनुरोध किया जा चुका है। बावजूद इसके यहां पर खनन कार्य चलता रहा। ग्रामीणों को आशंका थी कि अगर यहां पर खनन कार्य यूं ही चलता रहा तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खनन से नज़दीक के गाँव को भारी नुकसान हो सकता है और ग्रामीणों के पानी के स्रोत भी बर्बाद हो सकते हैं।
लेकिन इस तरफ शासन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया और अंततः हुआ वही जिसके लिए ग्रामीण चेता रहे थे। दरअसल स्थानीय एक व्यक्ति द्वारा 3 नेपाली मजदूरों को खनन के कार्य पर लगाया गया था। खनन के दौरान पत्थर गिरने से एक नेपाली मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। उसके बाद खनन करवा रहा युवक द्वारा शासन प्रशासन और परिजनों को बिना बताए मजदूर की अंत्येष्टि भी कर दी गई। उसके द्वारा इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने प्रशासन को शिकायत कर मामले की जांच की मांग की। पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई और जांच के बाद पुलिस द्वारा जो सूचना दी गई है वो इस प्रकार है। बीते 5 फरवरी को थाना जाजिर देउल में सूचना प्राप्त हुई कि कनारी पांभे में बजरी अथवा मिट्टी खुदान के दौरान एक मजदूर की मिट्टी में दबकर मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक सुखवीर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष जाजिर देउल हेमचंद्र तिवारी के द्वारा इस प्रकरण की जांच की गई। तो दौरान जांच ज्ञात हुआ कि दिनेश सिंह बिष्ट पुत्र बहादुर सिंह बिष्ट निवासी ग्राम पांभे थाना जाजिर देउल द्वारा नेपाली मजदूरों से खुदान का कार्य करवाया जा रहा था, जिस दौरान एक मजदूर की मिट्टी में दबने से मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त दिनेश सिंह बिष्ट द्वारा नेपाली मजदूर की मृत्यु के संबंध में शासन प्रशासन को सूचित किए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चूंकि अभियुक्त दिनेश सिंह बिष्ट द्वारा मजदूर की मृत्यु के संबंध में जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया, जिस संबंध में अभियुक्त दिनेश सिंह बिष्ट के विरुद्ध थाना जाजिर देउल में धारा 304 और 201 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद इस क्षेत्र के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता महादेव भट्ट का कहना है कि प्रशासन को इस क्षेत्र में अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए, अन्यथा इस तरह की घटनाएं यहां पर आम हो जाएंगी और लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं स्थायी निवासी ग्राम नंगथर रेवेन्यू विलेज नंगथर का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए 2012 में सेवानिवृत्त हुआ। तो 2012 से जब मैं यहाँ पर 2009 में पिथौरागढ़ आया था, तब से मैं देख रहा हूँ कि उस रोड में जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो रोड के कंस्ट्रक्शन से ही उस रोड में अवैध खनन चल रहा था। लेकिन अब मैं 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद जब मैंने देखा कि वहाँ पर रोड में जो कंस्ट्रक्शन पर अवैध खनन हो रहा था, चलो ठीक है, उसके अलावा वो खड़के मानू नामक जगह पर अवैध खनन होना शुरू हुआ। तो इसके लिए मैंने शासन प्रशासन को 2016 से मैं इनको आगाह करते आया हूँ। मेरे पास आज की उनकी बात वो है रिटर्न वो है रिसीव कि कभी भी ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। और आज जो ये अभी खनन से पता लगा कि वहाँ पर बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। जैसे आप बता रहे हैं कि अभी रिपोर्ट है कि वहाँ पर कोई नेपाली दब के मर गया है, तो अब वो पुष्टि होगी तो उससे लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ऊपर से आने वाले आज सरकार को किसी भी हालत में, हर हालत में उस खनन को बंद कराना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी चट्टान की तरह कट गया है। अब गरीबी आदमी को मजबूर कराती है। कल गरीब का बच्चा वहाँ पर जाएगा और उसमें खनन करने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि उसको बच्चे पालने हैं। अब जब वो गैती बेलचा से भी अगर खनन करेगा तो वो ऊपर से पहाड़ी कभी भी नीचे को आ सकती है और किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जैसे परसों ये हादसा हुआ, और उस पहाड़ी में अगर लगातार खनन जारी रहा तो हमारे वो नीचे जो देवत गांव है, देवत में जो भमक नाम की जगह है, वहाँ पर जो पानी निकलता है, अगर वो खनन नीचे को होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो देवत में जो मेन स्रोत है पानी का वो भी सूख जाएगा। इसलिए मेरी शासन प्रशासन से, राजनेताओं से निवेदन है कि वो सूखी पहाड़ी को हरा करने के लिए उसको वन विभाग द्वारा या 130 टीए पर्यावरण को देकर उस पूरी पहाड़ी में वृक्षारोपण कर, फलदार वृक्ष लगाकर लोग पर्यटन को भी आए। वहाँ पर लाटा केदार देवता का मंदिर भी है और वहाँ पर फलों का भी अच्छा काम धाम चल सके, इसलिए कुछ न कुछ उसके अंदर वृक्षारोपण कराया जाए। यही मैं सरकार से, राजनेताओं से आशा रखता हूँ। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।